नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। आज हम एक हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे कहते हैं संधि, यानी हिंदी में संधि और अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। उस पर काफ़ी सारे प्रश्न भी बनते हैं। बीपीएससी में जो है इससे 1979 में, 1992 में, 1999 में और 2001 में महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे। इसकी परिभाषा को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, यानी संधि की परिभाषा पूछी गई थी। तो आइए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं और इसे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आशा करूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको जो है काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले किसी चीज को जानने से पूर्व उस शब्द के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार का कोई जो है टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस शब्द का यदि अर्थ होता है तो उस अर्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक। ठीक है, तो अर्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में संधि जो शब्द है ये एक शब्द है, इसका अर्थ होता है, तो इसके अर्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, संयोग या समझौता। ठीक है, एक तरह का वर्ण विकार। ठीक, ये साहित्यिक रूप से कह सकते हैं, ये एक तरह का वर्ण विकार होता है, साहित्यिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में किया गया है। ठीक है, यह किया जाता है, भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले किया जाता था। यह विकार जो है वर्णों के मेल से ही होता है। ठीक है, और जब दो शब्द आस पास आते हैं या पास आते हैं, तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चरित ना करके उन्हें एक में मिलाकर उच्चरित करते हैं। यानी उन दोनों शब्दों को पृथक पृथक अलग अलग बोलने से बेहतर हम ये समझते हैं कि इन्हें एक साथ बोला जाए, इन्हें एक साथ कहा जाए। तो इन्हें जब हम एक साथ बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो उसी को संधि कहा जाता है। अलग अलग ना बोलकर हम दो पृथक शब्दों को एक साथ जोड़कर जब हम बोलते हैं तो उसे ही संधि कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे समझ लेते हैं। पृथक पृथक उच्चरित ना कर उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द, यानी पहला जो शब्द होगा, जिसे मैंने यहाँ लिख रखा है विद्या। ठीक है, विद्या, और यहाँ लिख रखा है आलय। ठीक, तो इसमें जो है पहला शब्द विद्या है, दूसरा शब्द आलय है। तो इसमें हम करते क्या हैं, ये पहले शब्द का आखिरी लेटर, पहले शब्द का आखिरी लेटर और दूसरे शब्द का पहला लेटर, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक, इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने से क्या होगा, ये यहाँ भी अ और यहाँ भी अ, अब ये दोनों अ मिलके दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, तो इसे मिला देने के बाद क्या हो जाता है, विद्यालय। विद्यालय, शायद आप उसमें आ रहा हो, विद्यालय। ठीक, तो यहाँ ये आ जो है वो क्या हो जाता है, आ दीर्घ हो जाता है, यानी अ दीर्घ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसकी परिभाषा में जो है और आगे समझते हैं और इसे जो है थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इसकी परिभाषा पर हम प्रकाश डालते हैं। तो परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। जैसे अभी आपने समझ लिया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ठीक, यहाँ एक वर्ण, ये दूसरा वर्ण, तो इन दोनों वर्णों के विकार से उत्पन्न जो मेल से उत्पन्न विकार जो होगा, इन दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा उसे व्याकरण में संधि कहा जाएगा। ठीक, यानी व्याकरण में उसे संधि या समझौता या मेल या सुमेल कहा जाता है या संयोग कहा जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, विद्या प्लस आलय। ठीक, विद्यालय। अच्छा, आगे ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर।
अच्छा, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा, इसके संधियों के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, संधियों के कई सारे प्रकार होते हैं। यहाँ 3 प्रकार, जैसे इसमें स्वर संधि के कई प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि के प्रकार होते हैं। तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ जो है जितना हमने लिख रखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर बना के मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, जिसपे मैं फुली डिटेल में कवर कर दूंगा पूरी संधि को। ठीक है, तो इसमें तो हमने संधि को कवर कर ही लिया है, संधि के प्रकारों पर उसमें प्रकाश डाल देंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से क्या मतलब है? ये संधि तो समझ में आया कि संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा गया है। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे अ प्लस अ मिला, तो इसके विकार, इसके मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे व्याकरण में संधि कहा जाता है। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी, संधि तो हमने समझ लिया, अब एक संधि विच्छेद भी होता है। संधि विच्छेद, यहाँ तो जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को पूर्ण यानी पूर्व रूप में लिखना संधि कहलाता है, या संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ये हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा विद्यालय, विद्यालय। ठीक, अब ये विद्यालय, विद्यालय क्या है? ये है संधि है। ठीक, यह संधि है, ये दो वर्णों के मेल से बनी हुई। ठीक, और अब इसे अगर हम पूर्ववत तोड़ के ऐसे इसे कहा जाए, इसमें संधि विच्छेद कर दो। ठीक है, या इस शब्द में संधि विच्छेद कर दीजिए। तो इस शब्द में हमें संधि विच्छेद करना होगा, तो इसे पूर्ववत लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा है विद्यालय, विद्यालय। ठीक, विद्यालय, इसे पूर्ववत लिख देंगे। ठीक, जैसे कुछ यहाँ भी हमने टाइप कर रखे हैं, यहाँ भी हमने लिख रखे हैं। तो जैसे कवि प्लस इंद्र, कवेंद्र। ठीक, जैसे इत्यादि का इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक, रमेश का रमा प्लस ईस। ठीक, रमेश। और देवर्षि का देव प्लस ऋषि। ठीक, तो अगर देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस ऋषि होगा, रमेश का संधि विच्छेद करेंगे रमा प्लस ईस होगा, इत्यादि का करेंगे इति प्लस आदि होगा, कवि का कविंद्र का कवि प्लस इंद्र होगा। ठीक, ये संधि विच्छेद किया जाता है, इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, और यहाँ ये समझ लेते हैं संधियों के प्रकार कितने कितने होते हैं। स्वर संधि, ठीक, नंबर 1 होती है स्वर संधि, और नंबर 2 होती है व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं, ये 3 प्रकार संधियों के होते हैं। इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एक बार फिर से हम इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा गया है। जैसे विद्या प्लस आलय। ठीक, अब यहाँ यहाँ आ, तो यहाँ ये दोनों के मेल हो रहे हैं, इनसे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इनसे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण में संधि। ठीक, और बहुत सिंपल सा है। और संधि तो यहाँ समझ में आ गया। उस तरफ यहाँ संधि विच्छेद, जो शब्द संधि से बने हैं, जैसे विद्यालय संधि से बना है, कवेंद्र संधि से बना है, रमेश संधि से बना है। ये सारे शब्द जो हैं संधि से जो शब्द बने हैं उनको उनके पूर्ववत रूप में लिख देना, यानी जैसे वो पहले थे वैसे लिख देना। ठीक है, वो जुड़ने से पूर्व जो है कैसे थे उनको उसी दशा में लिख देना, पूर्ववत दिशा में लिख देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी संधि में विच्छेद करना या संधि को तोड़ना, या जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को पूर्व रूप में लिख देना। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। संधियों के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 संधियां होती। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यद्यपि मददगार सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
इस आशा के साथ कि आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें अवश्य देंगे।